गाइस, हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। कमानी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। और कमानी को मानवता का रसात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी। कमानी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। कमानी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नामवर सिंह। कमानी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, निराला का कथन है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पक्ति किस रचना में है? तो यह है कमानी में। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो ये है शैलीग्रत। और छायावाद की अन्य प्रवृत्तियां हैं स्वतंत्र चेतना, व्यक्तिगता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेमानुभूति आदि। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें सही है डी। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं, बल्कि अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो यह है कवित्व के। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले लेखक का नाम है, तो यह है जयशंकर प्रसाद। स्नेह निर्जर भर गया रेत जो तन रह गया है उपयुक्त किस कवि का है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। निम्न में से एक कथन गलत है, तो इसमें से गलत है इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है, यह गलत है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो ये हैं विशेष विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। सुमित्रा नंदन पंत की सुपद्य कविता परिवर्तन उनके लिए काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी पल्लव में। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर जिस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो वो कौन सा है? तो वो है कृतिवास रामायण। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उसमें हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, तो यह है ग्रामीण परिवेश से। कमानी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो यह हुआ है निराला का। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तेरा वैभव देखूं या जीवन का कर्दन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है महादेवी वर्मा की। इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें है बी, राम कुमार वर्मा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गजरती। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह है जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये दीपशिखा नहीं है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है निराला के लिए। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, दीपशिखा 1942। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो यह है कुकुरमुत्ता। निराला की बादल राग कविता का संबंध है, तो ये है प्रकृति के सौंदर्य से। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चितंबरा पर। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो ये हुआ है मुकुटधर पांडे के।
चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पायवादी किस युग की कविता की विशेषता रही है? तो ये है छायावाद की। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये है छायावाद की। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो ये है भिक्षुक। हृदय का मधुभार काव्य रचना है? तो यह है शुक्ल का। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है निराला। आकाशगंगा का काव्य संग्रह है? तो ये है रामकुमार वर्मा की। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।